हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आप लोग के लिए लेके आए हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन एंड आंसर। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं। फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है। इनमें से बताना है कि इस खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कहाँ पे है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक में। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कर्नाटक में है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित झीलों में किसको अभी हाल में ही राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा भीमताल झील। 2009 में भीमताल को शामिल किया गया था राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में। कब शामिल किया गया था? 2009 में। आइए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह है पाक की खाड़ी और पाक जल संधि, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। अगला प्रश्न है हमारा, कहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, पूर्वी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला प्रश्न है हमारा, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है। दुग्ध उत्पादन में जो आगे है उसका सही क्रम आपको इसमें से बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले भारत, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद रूस, पर पहला स्थान दुग्ध उत्पादन में भारत का है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है। इनमें से बताना है कि चिली कौन से खनिज के कारण प्रसिद्ध है, सोना, मैग्नीज, नाइट्रेन या खनिज तेल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेन, सी, नाइट्रेन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से सही कथन है, इनमें से सही कथन कौन सा है? भारत पश्चिमी गोलार्ध के मध्य है, कैस्पियन सागर खुला सागर है, राजस्थान शीतोष्ण मरुस्थल है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। वर्ष 1957 में, यानी 1957 में 1957
1957 में केरल में भारत में प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। याद रखना है, 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था वर्ष। भारत में संसद द्वारा जो बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया था वो किस वर्ष में किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1976 में, 1976 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इनमें से कौन सा एक मानव अधिकार है जो संविधान के, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है एक मौलिक अधिकार भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा का अधिकार। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। इसका आंसर हो जाएगा एक प्रशासकीय अधिकरण, एक प्रशासकीय अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथमता क्रम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? आपको बताना है भारत सरकार की प्रथमता क्रम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है उसके ऊपर कौन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद उपस्थित है? आपको बताना है निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद उपस्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद उपस्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिव योजना आयोग, सचिव योजना आयोग। फ्रेंड्स ये सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है? आपको बताना है वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, वसूली नहीं होती। अगला प्रश्न है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था? स्वाधीन भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी किस वर्ष घोषित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1951 में, 1951 में वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियों का जो औद्योगिक नीति घोषित किया गया था 1951 में। ये जो गैर निष्पादी संपत्तियों, इसका अर्थ होता है ऋण जिन ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, ऋण की, ब्याज की तथा मुख्य रकम की जो है वसूली नहीं होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वह था? तो
इसका आंसर हो जाएगा 1966 में। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1966 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है जहाजी आदेश, चार्टर पार्टी, प्रवेश बिल या रेलवे रसीद। तो आपको बता दें, अगर संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी चार्टर पार्टी जारी करती है। जहाजी कंपनी चार्टर पार्टी जारी करती है। फ्रेंड्स, ये चार्टर पार्टी किसी भी जहाज मालिक द्वारा व्यवसायी को दिया जाने वाला परिपत्र होता है। इसमें जहाज को जो है निश्चित समय के लिए किराए पर लेने के समस्त नियम एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है इस चार्टर पार्टी के अंतर्गत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पावर बैंक परियोजना संबंधित है। आपको बताना है इनमें से पावर बैंक परियोजना किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण। फ्रेंड्स, ये सौर ऊर्जा सूर्य के ताप को जो है ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें ये जो है 31 मार्च 2006 को यह प्रणाली कुल देशों के 15 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में उपलब्ध कराई जा चुकी थी। कब कराई जा चुकी थी? 31 मार्च 2006। 31 मार्च 2006 को पावर बैंक परियोजना। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो में कहीं भी किसी भी प्रकार का त्रुटि नज़र आए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।